आज हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। कौन सा, एक्सरसाइज 6.2 का। कल हम कुछ बात बतलाए थे, थोड़ा एक बार रिवीजन कर ले। क्या क्या था कि अगर दो लाइन समांतर होगा, अगर दो लाइन समांतर होगा तो सब कुछ बराबर होंगे। एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब कहीं पे तुम्हारा समांतर दिया गया है तो उन चीज़ों को हम आसानी से बराबर बता सकते हैं, ठीक। उसका ठीक उल्टा, अगर किसी को समांतर दिखाना हो, लाइन को क्या करना है, समांतर दिखाना है कि दो लाइन समांतर है, तो उन तीनों में से कोई सा भी एक बात दिखा दो, या तो संगत कोण बराबर है तो लाइन क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, या तो एकांतर कोण बराबर है तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, या फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री आता है तो भी क्या हो जाएगा, समांतर। मतलब किसी को समांतर दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग के पास तीन रास्ता है, ठीक है ना। या तो संगत कोण, या तो एकांतर कोण, या तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, ठीक है ना। क्योंकि जब समांतर है तो वो तीन बात को बोल सकते हैं, तो समांतर दिखाने के लिए भी इन तीनों में से कोई सा भी एक बात रहेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए। किसका, x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB जो है वो समांतर है CD का। AB समांतर है किसका, CD का। देखो पहले बनाते हैं फिगर, कुछ इस तरीके का है, ये मेरा फिगर है, ठीक है ना। फिगर में बस एक ही बात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 50 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, ठीक है ना। और हम लोगों को करना क्या क्या है, पहला तो x और y का मान निकालना है और बाद में क्या दिखाना होगा, AB और CD आपस में समांतर है। क्या है ये, समांतर है, ध्यान रखना बात को, समांतर नहीं है अभी नहीं है, समांतर दिखाना है। तो समांतर दिखाने के लिए क्या क्या बोले हम, या तो तुम दिखा दो कि इसका संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है, या तो दिखा दो कि एकांतर कोण आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, या तो दिखा दो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इन तीनों में से तुम किसी एक बात को दिखा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो x और y का मान निकाल लेते हैं, x निकालना है हम लोगों को और y निकालना है। देखिए x निकालने का तरीका क्या है बोलो, सर उसमें कुछ नंबर किसको, x का मान कैसे निकालेंगे हमको बताओ। सिंपल देखो ना, 150 को जोड़ दे तो 180 नहीं होगा क्या, कौन सा रैखिक युग्म, हाँ सबसे सस्ता तो वही ना है, इसको जिसका हम हर जगह यूज कर सकते हैं। जब समांतर ना दिया हो तो वापस किसके पास आना है, रैखिक युग्म के पास ही आना, या तो फिर शीर्षाभिमुख कोण या तो फिर रैखिक युग्म। समझ में आ रही बात ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ये बोल सकते हैं कि x + 50 जो है वो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में बोला जाता है कि जब दो आसन कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक युग्म। x निकल जाएगा यहाँ से, कितना आएगा x बताओ, 180 और -50, तो x कितना आ जाएगा, x का मान निकल गया। चलो ठीक है, अब क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। अच्छा y भी तो 130 के बराबर होगा, क्यों, y किसके बराबर होगा, 130 का, क्यों, रैखिक युग्म होगा। y जो है बराबर है 130 का, क्यों, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है। आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 130 है तो ये भी कितना होगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 130। इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। ये मेरा मान लेते हैं मेरा फर्स्ट समीकरण था, ठीक है। इसको मान लेते हैं मेरा क्या है, तो 1 और 2 में क्या दिख रहा है कि x और y आपस में क्या है कि नहीं।
और एक्स और वाई कैसा कोण है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या दिख रहा है? इसका मतलब लाइन क्या हो गया? बराबर नहीं बोलते उसको, समांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स और वाई क्या दिख गया? बराबर दिखा ना। निकाले अलग अलग तरीका से ना, ये निकला रैखिक युग्म से, ये निकला शीर्षाभिमुख कोण से, लेकिन दोनों आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया। दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्या है? आपस में समांतर है, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है? एक्स और वाई एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? और एकांतर कोण बराबर आ गया, इसका मतलब लाइन क्या है? समांतर है। ठीक है ना, कर लो यहाँ पे समीकरण किससे? 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से, 1 और 2 में हम क्या बोलेंगे कि एक्स और वाई मेरा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। किंतु जो एक्स और वाई है एकांतर कोण है। कैसे कोण है? और एकांतर कोण बराबर दिख रहा है, इसका एक ही अर्थ निकलता है, इसलिए हम बोल सकते हैं ए बी जो है वो क्या है? समांतर है। किसका? CD। हो गया सिद्ध। कोई दिक्कत है? समझ में आया बात ना? ठीक, सुनो यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हम लोगों को? आकृति 6.29 में, आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर है सी डी का, सी डी समांतर है ई एफ का, और y और z का अनुपात दे दिया है 3:7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? x का मान ज्ञात करना है। चलो पहले बनाते हैं फिगर। ए बी सी डी और ई एफ समांतर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी ये मेरा फिगर है, और फिगर में क्या क्या दिया हुआ था? चूंकि मेरे पास दिया हुआ था कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी का, ठीक है ना, और सी डी जो है वो समांतर है ई एफ का, है कि नहीं? ए बी समांतर है सी डी का, सी डी समांतर है ई एफ का, मतलब ए बी और ई एफ भी क्या है? बोल सकते हैं ना, इसलिए बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो समांतर है ई एफ का, ठीक है ना। अब बोला क्या गया है? y और z का अनुपात दे दिया है मेरे पास। कितना दिया हुआ है? 3:7, ठीक है ना, 3:7। और पूछा है कि x का मान बताओ। क्या बताओ? x का मान बताओ। क्लियर ना? कोई दिक्कत? इतना बात तो दिया हुआ है। अब कैसे करोगे? सबसे पहला बात, जब कोई भी चीज़ अनुपात में दिया हो ना, बोले कुछ मान लेते हैं, एक्स में मत मानना, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो खुद दिया हुआ सिंबल, तो कुछ नया सिंबल दे दो, एक्स वाई जेड के अलावा कुछ नया नाम दे दो। अब मान लेते हैं वाई मेरा क्या है? 3k मान लेते हैं, तो जेड कितना हो जाएगा? 7k। होगा कि नहीं होगा? अनुपात में है तो एक को मान लिए 3k, एक को क्या मान लिए? 7k। क्लियर ना? चलो अब सबसे पहला बात हम लोग क्या बोल सकते हैं, चूंकि ये बात तो कंफर्म हो गया कि ए बी समांतर है ई एफ का। ए बी किसका समांतर है? ई एफ का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स और जेड आपस में बराबर होगा। का है? क्योंकि ए बी समांतर है ई एफ का। तो कौन सा कोण? एक्स और जेड कौन सा कोण है? ये तिरछा एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। मतलब बोल सकते हैं कि एक्स और जेड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। क्लियर ना? अब देखो हम लोगों को जेड मालूम है क्या? ठीक है, जेड तुम्हारा किस में दिया गया है? के में दिया गया है। तो जब तक के का वैल्यू कंफर्म नहीं होगा तब तक तो दिक्कत है। चलो करते हैं फिर। क्या करोगे? y और z का अनुपात कितना दिया गया है? 3:7, ठीक है ना। और तुम लोग को ये बात पता होगा कि x और y को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। क्यों? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। तो चूंकि हम लोग बोल सकते हैं कि x + y का वैल्यू जो है वो तुम्हारा 180 डिग्री आएगा। क्यों? तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही और के
अंतः कोणों का योग होता है ना 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x किसके बराबर है z का ना, तो x के बदले क्या लिख सकते हैं z, z प्लस वाई बराबर 180। अब y और z दोनों का वैल्यू तो पता है हम लोगों को ना, z कितना है मेरे पास 7k, y कितना है ये बराबर 180, k निकल जाएगा 10k बराबर 180, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, 180 बटा 10 कट गया, मतलब कितना आ जाएगा 18 डिग्री। कोई दिक्कत? अब k आ गया मतलब z आ गया, और z आ गया मतलब x आ गया, क्योंकि जितना z है उतना ही तो x भी तो है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकालते हैं यहाँ पे कि मेरे पास जो z होगा वो कितना हो जाएगा 7k था, तो 7 इंटू 18, और 18 को 7 से गुना करोगे तो 18 7 कितना होता है 126, कितना होता है 126। अगर z 126 है तो हम लोग x कितना हो जाएगा 126 डिग्री। कोई दिक्कत? समझ में आई बात ना। y भी निकाल सकते हो, y कितना हो जाएगा 3 को गुना कर देंगे किससे 18 से, 18 तिया 54 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? ठीक है, 2 नंबर तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, आकृति 6.30 में, आकृति 6.30 में यदि ए बी जो है समांतर है सी डी का, ए बी किससे समांतर है, और ई एफ जो है लंब है सी डी का, ए बी समांतर है सी डी का, ई एफ लंब है सी डी का, और एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री। एंगल जी ई डी कितना है 126 डिग्री है। तो एंगल ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई ज्ञात करें। कौन कौन सा बोला है, ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई ज्ञात करें। देखो बनाते हैं फिगर पहले। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके का है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना, और यहाँ से एक लंब आया पहले, ठीक है ना, ये तुम्हारा ई है, ये एफ है, और ये तुम्हारा जी है। लंब है मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ए बी समांतर है सी डी का, ठीक है ना, और ई एफ लंब है किस पे, सी डी पे। क्लियर? एंगल जी ई डी, जी ई डी कौन सा है, जी ई डी, ये पूरा कितना डिग्री का है 126 डिग्री का। लिख लो पहले क्या क्या दिया गया मेरे पास। ए बी जो है वो समांतर है सी डी का। दूसरा क्या दिया गया है, ई एफ जो है वो लंब है किस पे, सी डी पे। और एक बात दिया गया है एंगल जी ई डी, जी ई डी 126 डिग्री दिया गया है, जी डी ये वाला पूरा, ठीक है। अब निकालना क्या क्या है, क्या क्या निकालना है बोले बताओ। निकालना ए जी ई निकालना है, जी ई एफ निकालना है, और एफ जी ई निकालना है। ये हम लोगों को निकालना है। क्लियर ना? देखो ए जी ई दिख रहा है कहाँ है, ए जी ई मतलब ये हो गया ना, ए जी पूरा। अब बताओ समांतर तो दे ही दिया है ना, मान लो ये लाइन नहीं है फिलहाल, ये वाला भूल जाओ 1 मिनट के लिए, तो ये रेखा मेरा तिर्यक रेखा हो गया। क्या हो गया, और ये दिया गया 126, तो ये भी कितना होगा क्लियर ना। समांतर जब भी हो तो आंसर निकालना बहुत आसान होता काम, ठीक है ना। देखो चूंकि मेरे पास ये पता है कि ए बी जो है समांतर है किसका, सी डी का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए जी ई जो होगा वो बराबर होगा एंगल जी ई डी का। किसका, जी ई डी का। कौन सा कौन, वाह, तिरछा में कौन सा कौन होता है, एकांतर कौन होता है, ठीक है ना। अब बताओ जी ई डी तो मालूम है हम लोगों को, तो ए जी कितना हो जाएगा 126 डिग्री। पहला हो गया। दूसरा आते हैं कौन सा, जी ई एफ। जी ई एफ फिगर में देखो कहाँ गया, जी ई एफ दिख रहा है, जी
ई एफ, ये छोटा वाला है ना, ये निकालने बोल रहा है। कैसे निकालोगे इसको? जी ई एफ। अब देखो ना यहाँ पे, अगर जी ई एफ को एफ ई डी के साथ प्लस कर दिया जाए तो 126 आएगा, क्योंकि ये पूरा मेरे कितना था, जी ई डी कितना 126 है ना। तो अगर मान लो जी ई एफ को प्लस कर दे एफ ई डी के साथ तो 126 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, चूंकि जी ई एफ प्लस कर देते हैं एफ ई डी के साथ, तो कितना आएगा हम लोगों का एंगल जी ई डी हो जाएगा पूरा ना। उसी को तो दो पार्ट में तोड़ दिया था वो, क्लियर ना। और जी ई डी मेरे पास कितना दिया गया है 126। एफ ई डी कितना है 90, कितना है, और बच गया कौन सा जी ई एफ, वो तो निकालना है हम लोगों को। तो जी ई एफ निकल जाएगा यहाँ से, जी ई एफ जो होगा वो कितना होगा 126 माइनस 90 बराबर कितना 36 डिग्री। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा 36। ए जी ई निकल गया, जी ई एफ निकल गया, तीसरा कौन सा बच गया एफ जी ई। एफ जी ई फिगर में देखो फिर से, एफ जी ई कौन सा है, मतलब ये वाला ए ई एफ बोल सकते हैं। एफ जी ई कौन सा हो गया एफ जी ई, ये वाला। अब ये और ये मिला देंगे तो 180 हो जाएगा, हो जाएगा ना। कौन सा, चूंकि एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, क्या है रैखिक युग्म। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस जगह से हम लोग का क्या निकल जाएगा एफ जी ई। ए जी ई कितना निकला है 126, ए जी कितना है एफ जी ई निकालना है हम लोगों को, इज इक्वल टू 180। तो एफ जी ई जो होगा 180 में से 126 को क्या कर देंगे माइनस, तो एफ जी ई कितना हो जाएगा 54 डिग्री। क्या तीनों निकल गया, ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई। कोई दिक्कत, ठीक, उतार लो इसको। 3 नंबर तक में कोई दिक्कत है, 4, 5, 6 करेंगे हम लोग कौन सा क्लास में, अगला क्लास में, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है, छोड़ते हैं जितने।